प्रभाव कम होता जा रहा है। सरकार भी अब पाबंदियों में कमी ला रही है। अब शिव चर्चा धीरे धीरे शुरू की जा सकती है, शुरू की गई है। एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, मैंने जो पाया है, शिव चर्चाएं तो चली, खूब चली, लेकिन आप और हम महसूस करेंगे कि कहीं शिव छूट गए। महादेव की चर्चा कई राज्यों में खूब चली, और जो चर्चा करते हैं लोग, जो आयोजक हैं, जो श्रोता हैं, वो तो ठीक है, बेचारे आते हैं, भोले भाले हैं, सुन के चले जाते हैं। लेकिन अमूमन, सबकी बात मैं नहीं कर रहा, अमूमन मैं देख रहा हूं कि शिव छूट गए हैं, चर्चाएं हैं। ये शिव की चर्चा थी, शिव को पकड़ना था। शिव को पकड़ने के लिए, शिव गुरु को अपना बनाने के लिए 3 सूत्र बनाए गए थे, जिसमें दूसरा सूत्र था लोगों को शिव गुरु की सत्ता से अवगत कराना, उनको शिव का शिष्य बनाना। अब लोगों को शिव शिष्य बनाने का सिलसिला लगभग कम हो चुका है, वक्ता तो नहीं करते, काहे कि शिव ही छूट गए। वो अपना क्षेत्र बनाते हैं। मैंने जो महसूस किया है, सबको नहीं कह रहा हूं, वो अपना क्षेत्र बनाते हैं, अपने से जोड़ते हैं। शिव से जोड़ने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि शिव ही छूट चुके हैं। मेरा एक ही अनुरोध होगा कि अब शिव चर्चाएं शुरू हो रही हैं। शिव चर्चा की आंधी में शिव को मत भुला जाइए भाई साहब। याद करिए, जब हम लोग शिव से बने थे, तो ये सोच के न बने थे कि शिव से जुड़ेंगे, कुछ अपना जीवन भी सुंदर होगा, और जो 3 सूत्र मिला है उसको करेंगे, दूसरों को भी शिव से जोड़ेंगे। अच्छी बातें तो बताई जाती, लेकिन अब ऐसा रहा नहीं। हम लोग अपने से लोगों को जोड़ने लगे, अपना क्षेत्र बनाने लगे, अपना कुनबा बनाने लगे। शिव का क्षेत्र नहीं बढ़ा रहे हम लोग, अपना क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। और ढेर सारी बातें जो नहीं कही जाएं तो अच्छा, काहे कि हम लोगों की सुविधा भी बढ़ गई, सम्मान भी बढ़ गया, अन्य चीजें भी बढ़ गई, मैंने कैश एंड काइंड दोनों बढ़ गया, अंग्रेजी में जो कहा जाता है। शिव की ओर चले थे कि कैश या काइंड कैसे बढ़ जाएगा भाई, अपनी कमाई तो है नहीं। तो छोड़िए, इतनी बातें कहने से कोई लाभ नहीं है। एक ही चीज का ध्यान रखिए कि शिव चर्चा की आंधी में अपनी शिव शिष्यता को मत खो दीजिए। पतंग अगर लटाई से कट जाएगी ना भाई साहब, तो पकड़ खत्म हो जाएगी पतंग की, और पतंग हवा में कहाँ गिरेगी कोई ठिकाना नहीं है। इसका ध्यान रखिए, ये मेरी प्रार्थना है। मैं तो अब मरूंगा, 73 साल का हो गया हूं। ये एक बात जरूर कहूंगा कि शिव को पकड़ने चले थे, शिव का शिष्य बनने चले थे, शिव की गूंज उठाने चले थे। क्यों अपनी गूंज उठाना चाह रहे हैं? क्यों अपने सम्मान और सुविधा के फेरे में? मुझको आपके पैसे से कोई एतराज नहीं है, किसी को नहीं होगा, लेकिन गुरु भाई बहनों से पैसे लेकर के और तब आप मौज मस्ती करें, इसका तो विरोध होना चाहिए। और कोई भी शिव शिष्य अगर होगा तो इसका विरोध करेगा। मैं तो मरूंगा, लेकिन जो शिव शिष्य हमारे बाद भी होंगे या हैं, वो इसका विरोध करें। आप लौकिक जगत में कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिव शिष्य, इसी पर अन्नू बाबा भी बोल रहे थे ना कि नेटवर्किंग और क्या क्या,
कोई एतराज हम लोगों को नहीं है। लेकिन एतराज कब है, जब आप शिव शिष्यों के बीच शिव शिष्यों को ही बेवकूफ बना के अपनी कंपनी या अपना जो भी आपका है कार्य क्षेत्र वहां चलाते। उसके बाहर तो जाने की आपको ताकत है नहीं। देखते हैं भीड़ है, शिव शिष्यों की भीड़ है, लाखों लोग हैं, चलो इसी में अपनी कंपनी का अपना परसेंटेज बढ़ा लेते। मैं इसका भी विरोध नहीं करता, लेकिन दुखी जरूर होता हूं। दुख है मुझको, आंखों में आंसू नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए।